तुम बहुत ही नादान हो और अज्ञानी भी। अगर तुम नादान नहीं होते और अज्ञानी नहीं होते तो भला इस मृत्यु लोक के जन्म और मरण के बंधनों में फंसा क्यों रहता? क्यों तुम कई कार्यों और कई धर्मों को करके भी दुखों को भोगता रहता? ये सब नादान होने के कारण ही होता है। हर इंसान नादान ही है क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सत्संग और प्रवचन को सुनते हैं, महात्माओं का अमृत वाणी सुनते हैं। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कई तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और गीता और रामायण पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे पुराणों का अध्ययन भी करते हैं, फिर भी उसे दुख से छुटकारा नहीं होता। ये माया जाल से वो नहीं छूट पाता, बस इसीलिए कि उसे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। और पूरा ज्ञान आखिर क्या है? क्यों मनुष्य ये जन्म और मरण के जाल से नहीं निकल पाता? क्यों ऐसा होता है? कई लोग भगवान के शरण में जाकर बहुत सारा पूजा और अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और मनुष्य को लगता है कि हम तो बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के शरण में रहते हैं। हम कोई गलत कार्य नहीं करते, हम हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते हैं, फिर भी उसका कल्याण नहीं होता। इसका साफ साफ मतलब यही है कि उस मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तो वो हमेशा यूं ही भटकता फिरता है और बस उसके मन में ये लगता है कि हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। तो आखिर मनुष्य नादान से ज्ञानी कैसे बनेगा? क्या कारण है कि वो अज्ञानता के अंधेरे में फंसा है? इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे ये बंधनों से वो मुक्त हो सके, दुख से उसे छुटकारा मिल सके और ये जन्म और मरण के कष्ट से भी वो बच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की धार्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि मनुष्य को आखिर क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। क्या मनुष्य को सत्संग और प्रवचन सुनने से कल्याण हो सकता है? क्या उसे गीता और रामायण पढ़ने से इस बंधनों से मुक्ति मिल सकती है? क्या पुराणों का अध्ययन करने से, साधु महात्माओं का वचन को सुनने से क्या मनुष्य कल्याण के मार्ग पे निकल सकता है? कहा जाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को कष्ट से निकाल सके। ज्ञान का मतलब ही यही है कि कोई अगर उलझन में है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य उस उलझनों को, उस दुख को दूर कर सके। पर वो ज्ञान जिससे कोई दुख और कष्ट दूर होगा ही नहीं, या फिर जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, उस मार्ग पे चलने में आपको कठिनाई भी हो रही है और फिर भी आप अपने दुखों का अंत नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है? क्यों मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा नहीं पाता, भगवान को नहीं पाता और जीवन में हमेशा कष्ट उठाता रहता है? मनुष्य का मेन कमजोरी यही है कि मनुष्य ये समझ नहीं पाता है कि आखिर सत्य क्या है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या मनुष्य का कर्तव्य है, क्या व्यक्ति करे कि ताकि वो सीधे सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो बस भगवान श्री कृष्ण ने एक सरल मार्ग बताए हैं और उस मार्ग का नाम है प्रेम।
जिसके हृदय में प्रेम बस जाता है वो मनुष्य कल्याण के रास्ते पे निकल पड़ता है। वो अपने साथ साथ कई लोगों का भी कल्याण कर देता है, क्योंकि प्रेम ही ऐसा माध्यम है, प्रेम ही ऐसा ज्ञान है जिससे मनुष्य ये जन्म और मरण के बंधनों के साथ साथ कई मुश्किलों से छुटकारा पा सकता है। बहुत सारे लोगों को भी कष्ट से वो दूर कर सकता है। एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा पोथी और पुस्तकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अगर मनुष्य प्रेमी बन जाए, हर किसी से प्रेम करे। बस परमात्मा की ही बात नहीं है, परमात्मा से तो प्रेम करना ही चाहिए, पर हर जीव से जो प्रेम करता है, अपने आप से भी जो प्रेम करता है, वो प्रेमी ही यहाँ से मुक्त हो सकता है। प्रेम का ऐसा डोर है जो सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ता नहीं है। बस जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम बस गया, उसे पूजा और पाठ, नियम और कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो प्रेमियों के बीच में न तो कोई नियम होता है, न कोई भेदभाव होता है, न ऊंच नीच का कोई नजरिया होता है। बस प्रेम तो प्रेम है। प्रेम ऐसा पवित्र बंधन है जो भगवान को भी आपके पास खींच कर ले आता है। कोई कर्तव्य जैसा भी हो, कोई सत्संग जैसा भी हो, कोई प्रवचन जैसा भी हो, पर जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, उसे कोई भी प्रवचन और कोई भी सत्संग, कोई भी पोथी और पुराण उसे मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। व्यक्ति सरल हो जाता है प्रेम को पाकर। प्रेम जिसके हृदय में बसता है, समझ लो साक्षात नारायण ही उसके हृदय में बस गए हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि आप जब पूजा करते हैं तो भगवान को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाते हैं। कोई मिश्री का भोग लगाता है, तो कोई पुआ और पकवान का भोग लगाता है, कोई मिष्टान का भोग लगाता है, कोई मेवा का भोग लगाता है। तो आपने देखा होगा कि क्या भगवान उस भोग को खाते हैं? आप जब भोग लगाते हैं तो बस उसमें एक श्रद्धा और प्रेम होता है। बस भगवान उसी को देखते हैं कि आप किस भाव से भगवान का पूजा कर रहे हैं, किस भाव से आप भगवान का भोग लगा रहे हैं, और भगवान उसी भाव को देखकर, उसी प्रेम को देखकर आप पे प्रसन्न होते हैं। आपने जब रामायण पढ़ा होगा तो आपने माता सबरी का तो कहानी अवश्य ही पढ़ा होगा। माता सबरी ने प्रेम के वश में आकर भगवान राम को अपने झूठे बैर को खिलाए थे। वो प्रेम के वश में आकर ऐसा सोचने लगे कि कहीं जो मैं श्री राम प्रभु को बैर खिलाऊंगी, वो बैर कहीं खटकी न निकल जाए। इसीलिए माता सबरी ने हर बैर को चख चख कर श्री राम को परोसे, और भगवान श्री राम प्रेम के वश में वो झूठे बैर को भी खाकर अति प्रसन्न हुए। यहाँ पर ये साबित होता है कि ईश्वर बस प्रेम के भूखे हैं। न तो आपको किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, न गीता और रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, न घंटों बैठकर सत्संग सुनने की आवश्यकता है। बस ईश्वर से प्रेम लगा लें। जो आप खाते हैं वो ईश्वर को खिलाएं। जैसे आप रहते हैं वैसे भगवान को रखें, अपने हृदय में ईश्वर को बसाए रखें। जैसे कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को अपने मन में बसा लेता है, अपने हृदय में बसा लेता है, उसके देखे बिना उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता। बस उससे मिलने का
कोई न कोई बहाना वो निकालता रहता है। ठीक उसी तरह अगर किसी को भगवान से प्रेम हो जाए तो बस उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि ईश्वर और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान और भक्त में जब प्रेम जुड़ जाता है तो न भक्त भक्त रहता है, न भगवान भगवान रहता है, बस प्रेम ही प्रेम रहता है। जब प्रेम के बंधनों में भगवान बंध जाते हैं तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और बस यही एक सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम के रास्तों से मेरे पास आना चाहता है वो रास्ता अति सरल है। जैसे ही वो प्रेम से एक कदम मेरे ओर बढ़ाता है मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूँ, और जो ज्ञान के माध्यम से मेरे तरफ पहुँचना चाहता है उसका मार्ग बहुत ही लंबा होता है। ज्ञान के माध्यम से भी मेरे पास पहुँचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान के माध्यम से मुझे पाना चाहता है वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है, बहुत मंत्रों का जाप करता है, बहुत तपस्या करता है, कठिन से कठिन वो पूजा अर्चना करता है, हजारों बार लाखों बार मेरा नाम लेता है, तब जाकर मैं उसे प्राप्त होता हूँ। पर जो मुझसे प्रेम करता है क्षण भर भी नहीं लगता और मैं उसे मिल जाता हूँ। इसीलिए मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है तो वो प्रेमी बन जाए। कोई भी ज्ञान उसे हो या न हो, भले ही वो बिल्कुल ही मूर्ख हो, भले ही वो बिल्कुल ही अज्ञानी हो, पर जब उसके हृदय में प्रेम है, जो जीव है उससे प्रेम करता है, चाहे वो पक्षी हो या मानव, जानवर हो या कोई भी जीव, अगर वो उससे प्रेम करता है और ईश्वर के प्रति उसके हृदय में प्रेम है तो उसे कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञानी ही है, क्योंकि प्रेम से बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं है। और आज जो भी है बस प्रेम के आधार पे ही टिका है। जिस दिन इस धरती से प्रेम समाप्त हो जाएगा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ प्रेम के आधार पे टिका है। इसीलिए सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम है। आप बस ईश्वर से प्रेम करें, आप प्रेमी बन जाएं और भगवान को बस अपने हृदय में बसा लें। ऐसा मन हो जाना चाहिए कि ईश्वर के बिना चैन ही नहीं है, ईश्वर को देखे बिना दिल ही नहीं मानता। कुछ भोग लगाएं या ना लगाएं, दीपक जलाएं या ना जलाएं, पूजा करें या ना करें, बस सोते उठते बैठते खाते पीते परमात्मा का ध्यान हृदय में बसा हो। परमात्मा को देखे बिना चैन न हो, परमात्मा को अपना प्रेमी जो बना लेता है बस उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग सुनना, ध्यान करना, तपस्या करना, उससे भी सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम है। प्रेमी बन जाएं, भगवान आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।